सभी को नमस्ते। आज हम कर्म वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का वचन वह पुरुष होता है। वह कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तीनों लिंगों में धातु का रूप समान रहता है। तो अब इन नियम को जो हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें यह है कि तेन ग्रामः गम्यते, उसके द्वारा गांव को जाया जाता है। तो तेन ग्रामो गम्यते, जब हम जो है कर्म को बदल देते हैं, अर्थात इसमें ग्राम में एक वचन था, इसको द्विवचन में कर देंगे तो क्रिया में भी द्विवचन आ जाएगा। अर्थात कर्म के वचन के अनुसार क्रिया का वचन बदल जाएगा। इसी प्रकार तेन ग्रामा गम्यते हो गया, तेन ग्रामा हो गया तो क्रिया में गम्यन्ते बहुवचन का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार बालकेन पाठः लिख्यते, बालक के द्वारा पाठ लिखा जाता है। तो जब हम यहाँ पे पाठः की जगह पाठौ कर देंगे, बालकेन पाठौ लिख्यते हो जाएगा तो द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें जो है क्रिया में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार बालकेन पाठा लिख्यन्ते, कर्म में बहुवचन करने पर क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। अर्थात कर्म के अनुसार जो है क्रिया में परिवर्तन होता है कर्मवाच्य में, और कर्ता में तृतीय विभक्ति रहती है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता में तृतीया होती है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ये नियम है। अब हम इस नियम के अन्य उदाहरण देखते हैं। मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो अभी जब हम यहाँ पे पुस्तक जो एक वचन है इसको बहुवचन में बदल देते हैं तो हो जाएगा मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। तो कर्म बहुवचन में हो जाएगा तो क्रिया में बहुवचन हो जाएगा। मया में जो है तृतीय विभक्ति यथा प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें एक ये और बात है कि जो कर्म वाच्य में हमेशा क्रिया आत्मनेपद में ही होती है, क्योंकि पाणिनि का नियम कहता है भाव कर्मणो, भाव और कर्म वाच्य में क्रिया आत्मनेपद में ही होती है, परस्मैपद पद में नहीं होती। तो बालिकया भोजनम खाद्यते, बालिका के द्वारा भोजन खाया जाता है। तो यहाँ पे भोजनम के स्थान पे हम जब द्विवचन का प्रयोग करतेंगे कर्म के स्थान पर, तो बालिकया भोजने खाद्यते, क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा। भवता गृहम आगम्यते, आपके द्वारा घर को आया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है जब भवता गृहाणी बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा कर्म कारक में एक वचन के स्थान पे, तो क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। भवता गृहाणी आगम्यन्ते, मया इदम कार्यम क्रियते, मेरे द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जब कार्यम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन हो जाएगी। तो जब कार्य और इसका विशेषण एकदम जब द्विवचन में हो जाएंगे तो क्रिया भी द्विवचन में हो जाएगी। तो मया इमे कार्य क्रियते, मेरे द्वारा ये दो कार्य किए जाते हैं। नप्त्रा गुरु सेव्येत, नप्त्रा गुरुः सेव्येरन, नप्ता नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जाती है। नाती के द्वारा बहुत सारे गुरुओं की सेवा की जाती है। तो जब गुरु के स्थान पे गुरुवः हो गया कर्म वाच्य में, तो क्रिया में भी सेव्येत के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। सेव्ये रन विधिलिंग लकार का प्रयोग है ये। और कर्ता में यथा प्राप्त तृतीया, कर्तृकरणयोस तृतीया। नप नृपेण राज्यम रक्षताम, राजा के द्वारा राज्य की रक्षा की जावे, लोट लकार का प्रयोग है। तो राज्यम के स्थान पे जब बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा राज्यानि, तो हो जाएगा नृपेण राज्यानि रक्षंताम, क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। अध्येत्रा ग्रंथ पठेता,
अध्येता के द्वारा जो है, पढ़ने वाले के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जावे। तो अब इसको बहुवचन में करेंगे क्रम को। अध्येता ग्रंथः पठेरन, अध्येता के द्वारा जो है ग्रंथः ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जावे। कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा, कर्म में बहुवचन हो जाएगा तो क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। वक्ता भाषणम दीयते, वक्ता के द्वारा भाषण दिया जाता है। तो इसमें भाषणम में एक वचन है, तो जब वक्ता भाषणे दीयते तो भाषणे दो द्विवचन हो जाएगा, जब तो क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा। और ये हम पहले बता ही चुके हैं कि कर्म वाच्य में जो है क्रिया में आत्मनेपद रहता है और कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आज के पाठ में हमने देखा कि जहाँ कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, अर्थात क्रिया का जो वचन और पुरुष है वो कर्म के अनुसार बदलता है, कर्ता के अनुसार नहीं बदलता। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग ही होता है। और इसके अलावा एक और बात बताई है कि कर्मवाच्य में लिंग, कर्म के लिंग परिवर्तन का क्रिया पर कोई असर नहीं होता है। ये हम देखेंगे कि गुरु, नप्त्रा गुरु सेव्येता के स्थान पे यदि नप्त्रा माता सेव्येता ऐसा कर दें तो भी क्रिया में सेव्येता ही रहेगा। तो लिंग कहने का अभिप्राय है कि लिंग परिवर्तन का जो है, कर्म के लिंग परिवर्तन का क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और क्रिया सदा आत्मनेपद में ही रहती है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।